स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10 का लोकतांत्रिक राजनीति। सारे अध्याय एक ही वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं और जितने भी प्रश्न अधिकतम बन सकते थे ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय टाइप के, उसको हमने बना लिए हैं। तो एक ही वीडियो से आप पूरी किताब में बनने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने कोशिश किया है कि पिछले साल जितने भी पूछे गए लगभग 2011 से आज तक लोकतांत्रिक राजनीति से जितने भी प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं उनका भी मैंने इसमें संग्रहण किया है। तो देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है और कौन सा प्रश्न पूछे जाने की अधिकतम संभावना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, या राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऐसे 3-4 तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का स्पीकर। कौन होता है? सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। दक्षेस का मुख्यालय क्या है? दक्षेस का मुख्यालय क्या है, जिसको हम कहते हैं सार्क। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, काठमांडू में, ढाका में या इस्लामाबाद में। तो सार्क अथवा दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी। ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। लीग ऑफ नेशन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? बिस्मार्क, लेनिन, वुड्रो विल्सन या लॉयड जॉर्ज। अब देखते हैं। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई थी। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं या जो भी कॉम्पिटिटर इसको देख रहे हैं, कम से कम रफ और पेन लेके बैठें ताकि जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसको नोट करते जाएं साथ में। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1914 से 1919 तक हुआ प्रथम विश्व युद्ध। इसकी समाप्ति के बाद दुनिया के राष्ट्रों ने मिलकर यह कोशिश की कि आने वाले समय में ऐसा युद्ध ना हो, तो एक सरकार की, जिसको हम विश्व की सरकार कह सकते हैं, स्थापना किया लीग ऑफ नेशन की 1920 में। इसके प्रणेता जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं वुड्रो विल्सन, जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। अगला है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है? अधिकतम कितनी आयु तक काम कर सकता है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या 70 वर्ष। पूछ रहा है उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने आयु के कितने वर्ष तक शासन क्या कार्यभार ग्रहण कर सकता है। सही आंसर होगा 65 वर्ष। अगर पूछ लेता उच्च न्यायालय अथवा हाई कोर्ट का न्यायाधीश कितने वर्ष तक काम करता है, तो वो अपने उम्र के 62 वर्ष तक काम करता है। लोक अदालत का गठन कब हुआ था? लोक अदालत 1885, 1986, 1987 या 1988। लोक अदालत का गठन भारत में 1987 में हुआ था। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को और 14 नवंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार चार्टर पारित किया गया था। इसीलिए दुनिया भर में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई, लेकिन इस 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस नगर में हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, जकार्ता में या काहिरा में। देखिए, काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की और दिल्ली भारत की राजधानी है। अब बेलग्रेड कह रहा है, कहाँ पे हुआ प्रथम शिखर सम्मेलन? तो बेलग्रेड में हुआ। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका का नाम है संसद, लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल। सही आंसर है संसद। संघीय लोकसभा को हम संसद कहते हैं
और राज्य की विधायी व्यवस्थापिका को हम विधानमंडल कहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के अलावा मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, विदेशों में भारत के राजदूत, भारत के महान्यायवादी, इन लोगों की भी नियुक्ति करता है। किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, हेग में, लंदन में या पेरिस में? सही आंसर होगा हेग में। हेग नीदरलैंड का एक स्थान है जहाँ पर यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है और लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? भारत के केवल 7 राज्य में 2 सदन है। एक सदन है विधानसभा और दूसरा सदन है विधान परिषद। जैसे कि केंद्र में है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है। पूरे राज्य में केवल एक है विधानसभा, लेकिन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। पूछ रहा है किसमें नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। सही आंसर है मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है, बाकी तीनों में विधानसभा और विधान परिषद है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या न्यायिक आयोग? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने बताया। एक चीज और, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति का स्वयं का विवेकाधिकार नहीं होता है। न्यायालय का एक कॉलेजियम सिस्टम है, वो जिस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के पास भेज देता है उसी पे वो मोहर लगा के वापस कर देता है। वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी या बंकिम चंद्र चटर्जी? वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, इस गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, शरत चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चटर्जी? सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से ही हमारा गीत वंदे मातरम लिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10 सदस्य, 12 सदस्य, 20 सदस्य या 15 सदस्य? तो भारत की राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250, जिसमें से 238 चुन के आते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो कितने सदस्य हुए? 12 सदस्य। ये कला, साहित्य, सिनेमा, राजनीति, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में उन्नति कार्य करने वाले व्यक्तियों को ये पद दिया जाता है। वहीं लोकसभा में भी अभी तक 2 सांसदों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को था, जिसको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य, लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर? तो सही आंसर है पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक थे जवाहरलाल नेहरू। पंचशील महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत से लिया गया है, जिसका प्रयोग हम करते हैं चाइना और भारत के संबंध में। चाइना और भारत के मध्य जो समझौता किया गया था उसको पंचशील नाम दिया गया था। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? सही आंसर है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो राज्यसभा दिया है तो इसलिए 30 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन संघ शासित राज्य नहीं है, यानी संघीय राज्य है? लक्षद्वीप, लद्दाख, सिक्किम और दिल्ली संघ शासित राज्य नहीं है। सही आंसर है सिक्किम। ये संघ शासित नहीं है बल्कि संघीय राज्य है।
बाकी दिल्ली, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ शासित राज्य हैं। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्म का कोई स्थान नहीं होता है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास होता है। केवल बहुसंख्यक वर्गों के धर्म को मान्यता मिलती है। सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। तो सही आंसर है सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। राष्ट्र की दृष्टि में अपना कोई धर्म नहीं होता है, उसकी दृष्टि में सारे धर्म बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? पंचायती राज संस्थानों में, लोकसभा में, विधानसभा में या राज्यसभा में? तो सही आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2008, 2007 या 2014? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी? सही आंसर है समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1882 में, 1884, 1886, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में मुंबई में। इसका प्रथम अधिवेशन चला 25 दिसंबर 1885 को। एक संस्कृत विद्यालय था गोकुलदास तेजपाल सप्रू विद्यालय जो कि मुंबई में है, उसी में प्रथम बैठक इसकी आयोजित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और नगरपालिका? सही आंसर है नगरपालिका शासन का अंग नहीं है। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है? शिक्षा, उत्तराधिकार, विदेशी मामला या वन? आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके तहत 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इन 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के अधिकारों को स्पष्ट कर दिया गया है। तो कह रहा है कौन सा समवर्ती सूची में नहीं है? शिक्षा का अधिकार, उत्तराधिकार, वन या विदेशी मामले? समवर्ती में नहीं है। तो सही आंसर है विदेशी मामले जो हैं वो समवर्ती में नहीं है। बाकी वन, उत्तराधिकार और शिक्षा ये समवर्ती सूची के विषय हैं, अर्थात इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या संस्कृत? सही आंसर है हिंदी भारत की राजभाषा है। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? इटली में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या फ्रांस में? सही आंसर है कि सबसे पहले इंग्लैंड में संसदीय शासन की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? ये राज्य सूची का पूछ रहा है। पुलिस, सिंचाई, कृषि, सिंचाई या मुद्रा? सही आंसर है मुद्रा, क्योंकि मुद्रा ये केंद्रीय सूची का विषय है, नहीं संघ सूची का। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? जो 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूची बनाई गई, अगर उन सूचियों में कोई चीज उल्लिखित नहीं है, जो बच गया वो शक्ति किसको प्राप्त है? राज्यों को, केंद्र को, ये भी दोनों को, किसी को भी नहीं। तो सही आंसर है जो नहीं लिखा गया है उससे संबंधित जो शक्तियां बचती हैं वो केंद्र को प्राप्त हैं, उसमें केंद्र हस्तक्षेप करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान? बिल्कुल है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन? बिल्कुल है। शक्तियों का केंद्रीयकरण? ये नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय? बिल्कुल है। यानी शक्तियों का संघीय सरकार में विकेंद्रीकरण होता है, ना कि केंद्रीयकरण। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण है क्या? धर्म, भाषा, ये भी दोनों? कोई नहीं।
तो सामाजिक विभाजन का जो कारण है वो धर्म और भाषा दोनों है, ए और बी दोनों। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक तथा बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, कैसे? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देते हैं, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है दोनों। लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति को समानता, उसको तमाम प्रकार के अधिकार उपलब्ध कराए जाते हैं। भाषाओं को भारतीय संघ की किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं अनुसूची में? तो भाषाओं को भारतीय संघ की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? अब्राहम लिंकन के, पीटर नॉर्मन के, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के या टॉमी स्मिथ के? सही आंसर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चलाया गया। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। टॉमी स्मिथ मैक्सिको ओलंपिक में जीतने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थे जो 200 मीटर रेस में जीते थे। पीटर नॉर्मन जो थे ये मैक्सिको ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते थे और इन्होंने सिल्वर जीता था। टॉमी स्मिथ ये अफ्रो अमेरिकी थे और इन्होंने गोल्ड जीता था। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? लिंग पर, जाति पर, धर्म पर या जन्म पर? सही आंसर है जन्म पर। जन्म लेते ही व्यक्ति का विभाजन हो जाता है कि ये किस कुल में, किस जाति में जन्मा है। 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में, पेरिस में, दिल्ली में या मैक्सिको में? सही आंसर है मैक्सिको में। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मामलों से संबंधित कानून कहलाता है? उत्तराधिकार कानून, विवाह से संबंधित कानून, तलाक से संबंधित कानून या पारिवारिक कानून? तो सही आंसर है इसको कहते हैं हम पारिवारिक कानून। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, किसने कहा? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो सही आंसर है महात्मा गांधी ने कहा धर्म से राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। जब कभी लोग बिना संगठन बनाए एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे कहा जाता है आंदोलन, हित समूह, दबाव समूह या लामबंदी? तो सही आंसर है आंदोलन। ऐसे समूह जो सर्वमान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं कहे जाते हैं लामबंदी, आंदोलन, हित समूह या दबाव समूह? तो सही आंसर है हित समूह कहलाते हैं। ये सर्वमान्य हितों को लेकर आंदोलन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौती है? क्षेत्रीय असंतुलन, दल बदल, सामाजिक तनाव, अहिंसा, उपरोक्त सभी? सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारी चुनौतियां, इसके अतिरिक्त भी है अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातवाद, ये सारी चुनौतियां हैं लोकतंत्र के सामने। चुनौती किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के संघर्ष, विभिन्न तरह की मुश्किलें, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उपरोक्त सभी? सही आंसर है विभिन्न तरह की मुश्किलों को हम चुनौती कहते हैं। नेपाल में जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मार्च 4 में, मई 5 में, अप्रैल 6 में या जून 6 में? सही आंसर है अप्रैल 2006 में। 21 अप्रैल 2006 को नेपाल में जन आंदोलन आरंभ हुआ था। सरकार के उच्च और निम्न स्तर के मध्य सत्ता के बंटवारे को कहते हैं तिरछा वितरण, समानांतर वितरण, क्षैतिज वितरण या ऊर्ध्वाधर वितरण? सही आंसर है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊपर केंद्र, बीच में राज्य और नीचे स्थानीय सरकारें होती हैं। इस प्रकार के विभाजन को हम ऊर्ध्वाधर या लंबवत विभाजन कहते हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा,
कैलाश सत्यार्थी, कुणाल चट्टोपाध्याय या मेधा पाटेकर? सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है पारदर्शिता, नागरिक कर्तव्य, नियमावली या सूचना का अधिकार? तो सही आंसर है सूचना का अधिकार। ये पारित हुआ था 2005 में। अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था। 1970 से 1993 तक बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? 2, 4, 5 या 3 बार? सही आंसर है 4 बार संशोधन किया गया। अगला है श्रीलंका में कौन सी जातीय समूह के लोग रहते हैं? ईसाई 7%, तमिल जातीय समूह 18%, सिंगली 74%, उपरोक्त सभी? सही आंसर है उपरोक्त सभी। जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, उसे कहा जाता है क्षेत्रीय युद्ध, द्वंद्व युद्ध, छद्म युद्ध या गृह युद्ध? तो सही आंसर है गृह युद्ध। जब ऐसा लगने लगे कि वह युद्ध का रूप ले ले, घर की लड़ाई ऐसी लगे कि गृह युद्ध का रूप ले ले, यानी युद्ध सा लगना लगे, तो उसको कहते हैं गृह युद्ध, यानी घर में किया जाने वाला युद्ध। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? डच और अंग्रेजी, फ्रेंच और डच, डच और सिंघली, फ्रेंच और अंग्रेजी? तो सही आंसर है डच और फ्रेंच, ये मुख्य भाषा है। इसके अतिरिक्त जर्मन भी बोली जाती है। अगला है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? ओस्लो में, जेनेवा में, ब्रुसेल्स में या एम्स्टर्डम में? सही आंसर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स राजधानी किसकी है? बेल्जियम की। सरकार के उच्च और निम्न स्तर के मध्य सत्ता के बंटवारे को कहते हैं क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, समानांतर वितरण या तिरछा वितरण? उच्च या निम्न को? तो अभी हमने क्या बताया, उच्च से निम्न को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 46 में, 48 में, 47 में या 50 में? सही आंसर है 1948 में। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 35%, 30, 33 या 25? तो सही आंसर है 33%, यानी 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म? तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म था वो बौद्ध धर्म बना दिया गया था। जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया? आर्थिक विकास ने, शिक्षा में वृद्धि, शहरीकरण ने, उपरोक्त सभी? सही आंसर है उपरोक्त सभी ने जाति व्यवस्था को तोड़ा है। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? चेयरमैन, नगर अध्यक्ष, मेयर या नगर प्रधान? सही आंसर है मेयर। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? पुलिस, कृषि और सिंचाई, रक्षा, व्यापार? सही आंसर है रक्षा। ये केंद्रीय सूची यानी संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं उन्हें कहते हैं जिला परिषद, विधान परिषद, नगर पालिका एवं नगर निगम, ग्राम पंचायतें? तो सही आंसर है नगर पालिका एवं नगर निगम। ये हम शहरों की स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है हमारे यहाँ। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 30, 40, 35 या 50%? सही आंसर है 40% लोग हमारे यहाँ, यानी भारत के 40% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। अगला है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 18 भाषाओं को, 20 भाषाओं को, 24 भाषाओं को या 22 भाषाओं को? सही आंसर है 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 16 जनवरी 1960, 4 मई 1953, 8 दिसंबर 1958, 1 नवंबर 1956?
सही आंसर है 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1980, 1992, 1990 या 1994। सही आंसर है 1992 में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई और 1959 से ही इसका आरंभ हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कर दिया था राजस्थान के नागौर जिले से, लेकिन पूर्णतः संवैधानिक दर्जा इसको 1992 में प्राप्त हुआ। भारत में आज के डेट में कुल कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं? तो सही आंसर है 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश वर्तमान में यानी 2022 दिसंबर में हैं। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया? 1990, 1996, 1995 या 1992? सही आंसर है 1992 में सबसे बड़ा विकेंद्रीकरण का कदम उठाया गया और स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया। संघवाद शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। सही आंसर है संघ राज्य में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। एक ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई हो कहलाती है? गठबंधन सरकार, संयुक्त सरकार, लोक लुभावन सरकार या काम चलाऊ सरकार? सही आंसर है इसको हम कहते हैं गठबंधन सरकार। एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। जब केंद्र राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे कहते हैं स्थानीय निकाय शासन, स्वायत्त शासन, सत्ता का विकेंद्रीकरण या सत्ता का केंद्रीकरण। सही आंसर है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियां ऊपर से लेके हम किसको दे रहे हैं? नीचे तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र से ले लिए, राज्य से ले लिए और दे दिए किसको? स्थानीय स्वशासन को। निम्न में से कौन सा संघ शासित राज्य नहीं है? दिल्ली, लद्दाख, मणिपुर या चंडीगढ़? कौन सा संघ शासित राज्य नहीं है? दिल्ली भी है, लद्दाख भी है, चंडीगढ़ भी है, लेकिन मणिपुर नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।